प्रोसेस ऑलमोस्ट 90% सेम होता है आईवीएफ का और इक्सी का, लेकिन इक्सी में स्पर्म्स को हम लोग मैग्नीफाई करना पड़ता है बहुत गुना। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऑलमोस्ट आईवीएफ के इक्विपमेंट्स में जितना खर्च लगता है उतना अकेले एक इक्सी के इंस्ट्रूमेंट में उतना खर्च लगता है। स्पर्म्स को चुनना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है, तो इसके लिए अलग माइक्रो मैनिपुलेटर्स होने चाहिए। हाइलेज मीडिया की जरूरत पड़ती है जिसका कि एक्सपायरी डेट बहुत कम होता है, शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, बराबर उसको मंगाना पड़ता है। और आप जानते हैं कि जितने भी डिस्पोजेबल्स कंज्यूमेबल्स हो रहे हैं वे सभी आयातित हो रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी, हर एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो आईवीएफ करता है वो इक्सी नहीं कर सकता है। इक्सी के लिए बिल्कुल आपको मशीन से सधा हुआ होना चाहिए, हाथ और फ्रेंडली होना चाहिए। मेरा नाम हिमांशु रॉय है, मैं डायरेक्टर हूँ सृजन इनफर्टिलिटी क्लिनिक पटना में। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने अभी चर्चा की इक्सी के बारे में जो और इमसी के बारे में, तो इसका खर्च क्या होता है, क्या आईवीएफ से ज़्यादा ये महंगा होता है, क्यों महंगा होता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मतलब औरत का जो अंडा रहता है वो एक सेल रहता है, सिंगल सेल है, वो बॉडी का लार्जेस्ट सेल है न्यूरॉन सेल के बाद में। तो सब, और कभी कभी इवन हम लोग नेकेड आई से भी उसको देख सकते हैं निकालने के समय आईवीएफ जब हम लोग करते हैं, तो वो एक सेल है। और स्पर्म भी एक तरह का सेल होता है। तो इक्सी समझिए कि एक माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है, सर्जरी होती है जिसमें कि हम लोग स्पर्म को लेके एक के अंदर डाल देते हैं एक। और आप जानते हैं कि स्पर्म का साइज इतना छोटा होता है कि उसको देखना असंभव है। 1 मिलीलीटर जो स्पर्म रहता है उसमें लगभग करोड़ों स्पर्म्स रहते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक स्पर्म कितना छोटा होगा। तो उस स्पर्म को देखने के लिए और चुनकर इस एग के अंदर डालने के लिए एक मशीन होती है जो कि इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप और दूसरा एक माइक्रो मैनिपुलेटर सेट रहता है। इसके द्वारा हम लोग स्पर्म को एग के अंदर में डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, तो इसीलिए इसका नाम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है। मैंने स्पर्म को हम लोग एग के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किए। इसमें खूबी यह है कि एक, जैसे आईवीएफ में हम लोगों ने जाना था कि एक आईवीएफ करने के लिए एक एग को निषेचित करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए लगभग 1 लाख स्पर्म की जरूरत होती है, लेकिन इक्सी की खूबसूरती है कि बस मात्र 1 स्पर्म ही चाहिए एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए। देखा जाए तो इसमें प्रोसेस ऑलमोस्ट 90% सेम होता है आईवीएफ का और इक्सी का, लेकिन इक्सी में स्पर्म्स को हम लोग मैग्नीफाई करना पड़ता है बहुत गुना। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऑलमोस्ट आईवीएफ के इक्विपमेंट्स में जितना खर्च लगता है उतना अकेले एक इक्सी के इंस्ट्रूमेंट में उतना खर्च लगता है। तो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है अगर हम लोग इक्सी कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे नए जो आईवीएफ लैब होते हैं पहले केवल आईवीएफ करते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि नहीं, अगर क्लिनिक ठीक से चल रहा है, पेशेंट्स है, तभी वो लोग इक्सी करते हैं। बिकॉज इक्सी के लिए एक इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप होना चाहिए जो कि काफ़ी हाई एंड माइक्रोस्कोप होता है, और माइक्रो मैनिपुलेटर्स होते हैं जो कि स्पर्म्स का साइज माइक्रोन्स में होता है। माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। इसका मतलब 1 के नीचे आप 6 बार अगर शून्य लगाइएगा तब उतना छोटा वो स्पर्म का साइज होता है। तो सोचिए उस टाइप के चीज़ को 1/10⁻⁶ साइज के अगर सेंटीमीटर के चीज़ को अगर आपको देखना है तो कितना गुना ज़्यादा उसको बढ़ाना होगा अपने माइक्रोस्कोप के पावर को। तो ये बहुत हाई एंड माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिनको इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप्स कहते हैं। और साथ में इतने छोटे चीज़ को, मैंने माइक्रोस्कोपिक सर्जरी भी नहीं, इसको समझिए एक तरह से नैनो सर्जरी बोल सकते हैं, जिसमें कि हम लोग को स्पर्म्स को चुनना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है। तो इसके लिए अलग माइक्रो मैनिपुलेटर्स होने चाहिए। मैनिपुलेट करना मतलब जैसे वीडियो गेम हम लोग खेलते हैं, हम लोग के हाथ में जॉयस्टिक्स रहता है, उसी तरह माइक्रो मैनिपुलेटर्स भी इसी तरह के जॉयस्टिक्स होते हैं, जिससे कि हम लोग एक तो जो अलग 60 माइक्रॉन्स का एग होता है उसको एक जोर से होल्डिंग पिपेट से पकड़ते हैं और दूसरे साइड से स्पर्म को हम लोग इंजेक्टिंग पिपेट से पकड़ते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग को हाइलेज चाहिए, एक केमिकल होता है जिसके द्वारा हम लोग एग के बाहर के जो सेल्स होते हैं उसको हटाते हैं, ताकि हमें पता चले कि प्रॉपर्ली एग में किस जगह हम लोग को डालना है स्पर्म को, नहीं तो हम लोग उसके जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर सकते हैं। अलग से एक हाइलेज मीडिया की ज़रूरत पड़ती है जिसका कि एक्सपायरी डेट बहुत कम होता है, शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, बराबर उसको मंगाना पड़ता है। और आप जानते हैं कि जितने भी डिस्पोजेबल्स कंज्यूमेबल्स हो रहे हैं वे सभी आयातित हो रहे हैं।
और ख़ासकर पिछले 3 सालों में जो कोरोना के चलते जो प्रॉब्लम हुआ है, सप्लाई चेन इशू जो है सब चीज़ के साथ हुआ है, तो ऐसा ही हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं और मिलना सामान मुश्किल हो गया है, महंगे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मिलते नहीं हैं, वो तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसमें हाईलेज एंजाइम की हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दिस माइक्रो मैनिपुलेटर एंड इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप एक पीवीपी सॉल्यूशन होता है। जैसे मैंने बताया कि स्पर्म्स को हम लोग को स्लो करना पड़ता है, पहले तो देखना है कि स्पर्म चल रहा है कि नहीं, फिर उसको स्लो करना पड़ता है, तो उसके लिए एक अलग मीडिया आता है, पीवीपी मीडिया उसको बोलते हैं। तो ये अलग रिक्वायरमेंट होता है आईवीएफ से। प्लस जो एग हम लोग पकड़ते हैं, हर एक को पकड़ने के लिए हर पेशेंट में एक नया पिपेट हम लोग को चाहिए होता है, जो कि अगेन माइक्रोस्कोपिक, वो आंख से आपको दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा वो सुई रहता है और उसका प्रॉपर एंगल पर बेंड रहता है कि 30 डिग्री एंगल पर बेंड हो, उसका माउथ जो बिल्कुल स्मूथ हो, वो एग को डैमेज नहीं करे। और दूसरी ओर हम लोग को एक इंजेक्टिंग पिपेट चाहिए जिससे कि हम लोग स्पर्म को उसमें इंजेक्शन में लेते हैं और डालते हैं। तो ये हर पेशेंट्स में हम लोग को नया नया यूज़ करना पड़ता है और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इक्सी करने में हम लोग को मीडिया की ज़रूरत अलग से पड़ती है, पीवीपी और हाईलेज मीडिया की। इक्सी का डिश अलग आता है और इंजेक्टिंग पिपेट और होल्डिंग पिपेट, ये सब का खर्च एक्स्ट्रा होता है। साथ ही साथ एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी, हर एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो आईवीएफ करता है वो इक्सी नहीं कर सकता है। इक्सी के लिए बिल्कुल आपको मशीन से सधा हुआ होना चाहिए, हाथ और फ्रेंडली होना चाहिए। आप जैसे हम लोग लैप्रोस्कोपी करते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, तो एक लर्निंग कर्व होता है, तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट का ट्रेनिंग भी उसमें लंबा चलता है जिसके लिए वो ट्रेन हो सके, तो वो मैन पावर का भी कॉस्ट होता है। इन सब कारणों से इक्सी का खर्च आईवीएफ की तुलना में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे सेंटर्स में इक्सी फॉर ऑल होता है और इक्सी हो या आईवीएफ, उसमें दोनों में सेम ही खर्च लगता है। तो ये अलग अलग सेंटर्स के हैं कि कोई बट आईवीएफ के तुलना में इक्सी में डेफिनेटली जो सेंटर रहते हैं उन्हें खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।